कैसी हो मेरी प्यारी सी क्यूट सी यूटी अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हो मेरी प्यारी सी क्यूट सी यूटी फैमिली। अल्लाह करे सब खैर वाफियत से हो, खुशबाश हो। आज ही हम करेंगे शॉपिंग। और अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, उसको सब्स कर दें, हरा भरा कर दें और छोड़ के नहीं जाना है, इसको सब्सक्राइब करके ही जाना है। तो ये जी हम आगे बोरजान पे आज हम करेंगे शॉपिंग। अगर शॉपिंग ज़्यादा ना कर पाए तो विंडो शॉपिंग तो कर ही सकते हैं ना, इसमें तो कोई हर्ज नहीं। जब हम बोरजान पे आए ना तो वेले सारे बैठे हुए थे, कोई काम नहीं था, मतलब कोई लोग आ ही नहीं रहे थे। इतना महंगा तो है और महंगाई में इतनी महंगी चीज़ें लेना कौन सा आसान है। तो जो ये डिस्प्ले पे लगाए हुए थे ना सारे पर्स, इनकी मैंने कीमतें चेक की, 5,000 तक की कीमतें थी, मतलब 4,000 से अबव कोई नीचे पर्स था ही नहीं। मुझे एक्चुअली ना पर्स जो है ना बोरजान के पसंद आते हैं। मैं वैसे बाकी शॉपिंग जो है ना स्टाइलों से करती हूँ, और जूते ले लिए और मतलब कोई चीज़ और लेनी हो ना जूतों से रिलेटेड तो मैं स्टाइलों पे ही लेती हूँ। मेरे पास जितने भी जूते हैं ना, कुछ एक आधा कुछ बाकी ब्रांड के हैं, बाकी मेरे स्टाइलों के ही जूते हैं। वहाँ रीज़नेबल मिल जाते हैं और ना डिज़ाइनिंग क्वालिटी मतलब डिज़ाइनिंग काफ़ी मिल जाती है वहाँ। तो बोरजान के ना कुछ स्पेसिफिक डिज़ाइन पड़े होते हैं। तो इस तरह ना मैं ज़्यादातर ना स्टाइलों पे ही जाती हूँ। तो ये सामने थी इसलिए मैंने कहा चलो इधर भी देख लेते हैं क्या क्या आया पड़ा है दुनिया में, शॉप में। तो जब पहुँची इतना महंगा ये भी पर्स जो है ना 4,400 कुछ का था। तो इसकी हम देखते जा रहे थे, हमें पसंद आते जा रहे थे, लेकिन छोड़ते जा रहे थे कि वो इतनी कीमत इतनी कीमत। तो खैर मैंने आगे देखा, मैंने कहा चलो कोई जूता ही पसंद कर लेते हैं। तो इन्होंने इधर ना ज्वेलरी लगाई हुई थी, ये देखें इनका ना सारा जो है ना ज्वेलरी खुद की है। अच्छा अब बड़ा आ गया ब्रांड जो है ना, खुद के परफ्यूम ज्वेलरी सब। उन्होंने कहा कि बाकी चीज़ें तो बिकती नहीं, जो बाकी जो इधर उधर से आती हैं ना वो भी खुद ही तैयार कर लो। तो अब उन्होंने तकरीबन सारा मटेरियल खुद ही तैयार किया हुआ है। तो देखें अब कितना मतलब बदल गया, हालात बदल गए। वरना यही बोरजान होती थी जिस पे इतना रश होता था, हम लोग ना सिंपल जूता भी लेते तो मतलब रीज़नेबल मिल जाता है। तो ये देखें ये पम्प मुझे बहुत ही खूबसूरत लगे, रेड कलर के, लेकिन काफ़ी महंगे थे। यहाँ रुक गई मेरी एक नज़र एक पर्स पे। यकीन करो किस तरह मैं इसको छोड़ के आई, मुझे पता है, आप भी मुझे बताना कि वाकई पर्स लेने वाला था कि छोड़ने वाला था। ये डबल पर्स था और बड़ा खूबसूरत था। और जब मैंने इसे निकलवाया ना तो फिर इसकी कीमत देखी तो वही हाल 4,800 कुछ का था। तो मैंने कहा है ये तो फिर इतना महंगा, मैं नहीं ले रही इसको, क्योंकि एक तो पैसा बहुत लग रहा था, दूसरा मैंने कहा अभी मुझे ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अच्छा बहुत खूबसूरत बहुत लग रहा था। अभी यकीन करो ये डबल पर्स है, इसके अंदर ना बॉयलर टाइप भी एक पर्स था, डबल था। और बस मैंने जब इसकी कीमत देखी ना खुद से, मुझे उसकी बात पे यकीन आया। फिर मैंने खुद देखी ना, मैंने कहा यार भैया अपना रख ले तू, सानू नहीं चाहिए इतना महंगा। फिर अगर मेरे पास ना होता ना तो मैं शायद ये डिसीजन ले ही लेती महंगे वाला भी। लेकिन मैं माइंड ही बना के आई थी कि मुझे इतना महंगा नहीं लेना, मतलब 2,000 से अबाव हो जाता, 2,500 तक हो जाता, लेकिन इतना महंगा नहीं कि 5,000 तक मैं मतलब एक पर्स ही उठा लाती। खैर जो माएँ होती हैं ना स्पेशली इस तरह के उल्टे सीधे डिसीजन नहीं ले सकती क्योंकि माएँ होती हैं। तो खैर अगर ज़रूरत होती तो इस तरह के डिसीजन लिए भी जा सकते हैं। यहाँ मुझे स्कार्फ एक पसंद आया मस्टर्ड कलर का, जो मैंने ख़रीदा है ये बहुत अच्छा है, वूलन है और बहुत प्यारी क्वालिटी का था। इसका जो फैब्रिक है वो बहुत मज़े का था और ये सही मुझे मिल गया। मैंने कहा चलो एक चीज़ तो मुझे अच्छी मिल गई जो मेरे हिसाब की है, मेरे मतलब जिसको मैं ख़रीद सकती हूँ। ये 2,000 का शॉल है तो ये स्कार्फ मतलब हिजाब टाइप चीज़, लेकिन खुला था, बड़ा था, लेकिन गर्म बहुत था, सारा वूल का था। तो ये 2,000 का आया, मैंने ये ही लिया यहाँ से और मैंने कुछ नहीं लिया, इतना महंगा था। तौबा तौबा, मैंने तो कभी छोड़ के आगे आगे यहाँ से फिर हमने एक स्कार्फ भी ख़रीदा। बाकी वो जो है ना पर्स, उसको मैं किस तरह छोड़ के आई हूँ मैं जानती, सच में मेरी बाहर भी आ गई शॉप में, मेरा दिमाग जो ना वहीं अटका हुआ था पर्स में। खैर मैंने छोड़ ही दिया था, बाद में सोचा था कि मैं बाद में जाऊँगा। फिर हम आ गए स्टाइलों पे। ये बिल्कुल साथ साथ जितने भी ब्रांड है ना साथ साथ शॉप के हैं।
तो इसलिए जब स्टाइलो पे आए ना तो हम इसके डिस्प्ले पे आए सामने मतलब पहुँचे ना तो वहाँ ना एनके लगी हुई थी, ग्लासेस थे बहुत खूबसूरत, इतने प्यारे। सबसे प्यारी चीज़ थी कि वो 50% डिस्काउंट में लगे हुए थे। और मेरे पास था ग्लासेस, लेकिन मुझे मतलब पसंद आ रहे थे, चलो सस्ता भी है और बंदा ले सकता है कभी। मेरे पास वैसे पड़े हुए थे गॉगल्स थे, मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं ख़रीदती, लेकिन ये 50% पे आके ना मैंने फिर से एक ख़रीद लिए। और मुख्तलिफ डिज़ाइन थे, बहुत प्यारे कैट शेप में भी थे, लेकिन मुझे ज़्यादातर वो राउंड वाला पसंद आ गया। 2 मैंने निकलवाए राउंड में ना, तो एक मुझे बहुत अच्छा लगा। जो मैंने ख़रीदा ना वो था, मतलब वो था 1400 का, तो 50% में वो मुझे 700 का मिला, तो वो एक ख़रीदा। एक और उन्होंने ग्लासेस दिखाए, ये देखें, ये बहुत प्यारा है और मुझे ये भी पसंद आ रहा था, लेकिन मैंने वही कहा ना कि एक ही ख़रीदते हैं, फिर डिस्काउंट में लगा तो फिर ख़रीद लेंगे। तो ये देखेंगे 1800 का, ये 900 रुपये का मुझे आराम से मिल जाता। तो ये सारे ग्लासेस 50% पे लगे पड़े हैं और बड़े खूबसूरत हैं, तो इनमें से मैंने एक ख़रीदा। वहाँ पर्स देखे, लेकिन इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइन देख के ये तो बिल्कुल नहीं पसंद आ रहे थे, इसलिए मैंने इनको छोड़ा और फिर हम लोग वहाँ से निकल आए। जब हम निकले ना तो रास्ते में बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हमें मिल गई। ये देखें, कोई भी ऐसा डिज़ाइन नहीं अच्छा था जो कि मतलब जो अच्छे डिज़ाइन देख के आके फिर ये जो है ना, अगर तो डायरेक्ट इधर आते ना तो फिर शायद इनमें से कोई पसंद आता, लेकिन ये भी ना 22% डिस्काउंट में लगे पड़े थे, तो इसलिए फिर मुझे पसंद आया। ये रास्ते में हम लोगों को इतनी प्यारी रेहड़ी मिल गई जिसके ऊपर पुरानी यादें, बचपन की यादें ऐसे सजी दजी हुई पड़ी थी। ये गला था और 2 शेप में गले थे, छोटे छोटे भी थे, वही कच्ची मिट्टी के बर्तन जो होते हैं, उन्होंने तो एकदम सच बचपन याद करवा दिया मुझे तो हम लेते हैं नहीं है, मतलब इस तरह के मैंने ख़ुद ही ले लिया। ये जो गले थे ना, ये 50-50 के, जो छोटे छोटे बर्तन हैं 20-20 के मिल रहे थे, मैंने फिर भी ख़रीद लिया। हालांकि हमारे घर लड़की तो है नहीं है, ये जो मेरे जेठ की बेटियाँ ना, ये भी बड़ी बची हैं, तो ये तो मुझे मेरे साथ दोस्तों की तरह है। तो फिर भी हमने कहा, उसने कहा इसको ख़रीद लेते हैं, मैंने कहा चलो ख़रीद ही लेते हैं। और ये छोटे छोटे बर्तन हम लोगों ने ख़रीदा और ख़ुद ही उसमें बैठ के फिर खेला थोड़ा सा। ये मेरा कटोरी है, ये तुम्हारी हंडिया, हम इसके अंदर चावल पकाएंगे। फिर हम घर आ गए, चाय पी, ग्लासेस और स्काफ लेके। फिर हमें बाज़ार जाना था, हमने कहा चलो पहले घर जाके एक दफ़ा चाय पी लेते हैं, क्योंकि घर के पास ही सारी शॉप्स हैं। मेरा जो घर है ना वो मिड में है, इधर उधर सब शॉप्स हैं। हमारे जो घर है ना इसके नीचे भी शॉप्स हैं, मतलब हमारी खुद की भी वो इस तरह शॉप्स बनी पड़ी हैं। तो फिर हम लोग घर आ गए, चाय पी, उसके बाद फिर हम बाज़ार गए। वहाँ से मैंने कुछ ड्रेस ख़रीदे, वो उसकी मैं वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं उसको टेलर के पास दे दिए जल्दी से। जब वो सिल के आ जाएंगे तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्या मैंने उस पर डिज़ाइनिंग की। ये जी जलेबी बन रही है, फिर हमने जलेबी ख़रीदी और घर आ गए। घर आके फिर हमने जलेबी खाई, इतनी मज़े की हम लोगों ने, बारीक बारीक निकलवा के। तो यहाँ जी हम सारी बैठ के एंजॉय कर रहे हैं जलेबी को। फिर इसके बाद मैं घर आ गई। ब्लॉग कैसा लगा और